Good afternoon, everyone. So, what we have done till now, we have done chapter number 8 comparing quantities, जिसमें हमने रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया है. एंड सेकेंड थिंग परसेंटेज हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने परसेंटेज के अंदर भी हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था. ठीक है. अब हम आज की क्लास में करेंगे एक होल क्वांटिटी का. अगर मुझे एक परसेंटेज निकालना है, जैसे सपोज करो मैं एक बिस्किट का पैकेट लेके आती हूँ, उसमें कुछ बिस्किट्स होते हैं, सपोज करो 15 बिस्किट्स है या 10 बिस्किट्स हैं. अब मैं बोलती हूँ कि मैंने उन बिस्किट्स का 60% खा लिया है. जैसे हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि 2/3 खा लिया या 1/3 खा लिया, 4/5 खा लिया है, तो कितना पोर्शन बच जाएगा या एक्चुअल में हमने कितने बिस्किट्स खाए हैं. अगर मैं बोल रही हूँ कि 10 बिस्किट्स में से उसका 60% मैंने खा लिया है, तो उस केस में मुझे जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि एक्चुअल में मैंने कितने बिस्किट्स खाए हैं. ये तो परसेंटेज है 60%, बट क्वांटिटी तो नहीं है ना. वो नंबर कितना है जितने मैंने खाए हैं, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज अगर हमें गिवन है. तो लेट्स स्टार्ट. इन लास्ट क्लास हमने तो फॉर्मूला डिस्कस किए थे. फ्रैक्शन इनटू 100 इज इक्वल्स टू परसेंटेज, है ना. एंड सेकेंड जो फॉर्मूला था दैट वाज डेसिमल इनटू 100 इज इक्वल्स टू परसेंटेज. मतलब अगर मुझे कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है या मुझे डेसिमल गिवन है, तो मैं उस नंबर को इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकती हूँ बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, है ना. 100 से मल्टीप्लाई करके मेरा परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर मुझे उल्टा दिया है, मुझे परसेंटेज गिवन है और मुझे उसको फ्रैक्शन में बदलना है या फिर डेसिमल में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे. सिंपल सी बात है. अगर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया है और इस 100 को मैं राइट साइड पे ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा राइट साइड पे जाके, इनटू है तो ऑब्वियसली राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, है ना. तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू परसेंटेज बाय 100, है ना. इसी को ही जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो वो हमारा फ्रैक्शन होगा. और अगर मैं न्यूमरेटर को फाइनली डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूं पॉइंट्स में लेने के बाद, तो वो हमारा आंसर डेसिमल हो जाएगा. तो हमें कुछ नहीं करना, परसेंटेज को सिर्फ 100 से डिवाइड करना है. नेक्स्ट अब हम आते हैं, अगर हमने फ्रैक्शन पढ़ा है तो फ्रैक्शन में हमने एक चीज़ पढ़ी है 2/3 ऑफ 100. कैसे फाइंड आउट करते थे हम, 2/3 ऑफ 100. इस ऑफ को हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह यूज़ करते हैं, है ना. और 2/3 तो हमें पता ही है 2/3. तो इसका मतलब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते थे, 2/3 इंटू 100, है ना. नाउ नेक्स्ट, तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. हमें आता है मल्टीप्लाई करना. 2/3 इंटू 100/1. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. क्योंकि 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मेरा आंसर आ गया 200/3 इज इक्वल टू 66.67. ये आंसर आ गया. अब इसमें अगर मैं नोटिस करूँ, यहाँ पे दो चीज़ें हैं. 2/3 ऑफ 100. अब अगर मैं टॉफ़ीज़ की ही बात करूं कि आप अपने बर्थडे पे 100 टॉफ़ीज़ लेकर आते हो अपने स्कूल में, और उसमें से आप 2/3 जो है वो पूरे स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. 2/3 मतलब आपने 66.67 के अराउंड टॉफ़ीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी स्कूल में. ठीक है, ये नंबर है. तो इसका मतलब ये जो 100 है, इट इज़ कॉल्ड होल क्वांटिटी, बिकॉज फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल. तो होल क्वांटिटी जो बड़ी क्वांटिटी होती है जिसमें से हम कुछ पार्ट निकालते हैं, तो वो जो मेन बड़ी क्वांटिटी होती है उसको हम होल क्वांटिटी बोलते हैं. और जो वो पार्ट होता है उसको हम पार्ट क्वांटिटी बोल सकते हैं, है ना. तो होल क्वांटिटी एंड पार्ट क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए. इसी की तरह बिल्कुल परसेंटेज में भी अगर हम बोलें, फ्रैक्शन की जगह अगर हम परसेंटेज की बात करें, 15% ऑफ 250 कितना होगा. तो फिर से जब फ्रैक्शन के साथ ऑफ लगता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन. सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज के साथ भी ऑफ लगता है तो दैट इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन. वो भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 15% मल्टीप्लाई बाय 250.
अब ये जो परसेंट है इसका क्या मीनिंग होता है, परसेंट, जैसा हमने बोला मतलब हर एक 100 पर, तो ये पर जो है वो अपॉन में चेंज हो सकता है, एंड सेंट मीन्स 100, तो मैंने अपॉन 15 अपॉन 100 लिख लिया, 15 अपॉन 100 इंटू 250। तो अभी हमें ये तो सॉल्व करना आता है, फ्रैक्शंस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर है तो उनको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड फाइनली हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 75 अपॉन 2, और इसको हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया तो आंसर आ गया 37.5। तो इसका मतलब 250 का जो 15% है वो हमारा 37.5 हो जाएगा। अब अगर हम सिमिलरली यहाँ पे भी चेक करें तो हमने 250 हमारे पास टोटल कंप्लीट था, तो इसको हम होल क्वांटिटी बोलेंगे, एंड सिमिलरली जो हमारा इसका 15% आया है वो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ही पार्ट है ना, उसका कुछ हिस्सा है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दैट इज अ पार्ट, तो वो जो 37.5 है इट कैन बी कॉल्ड पार्ट क्वांटिटी, होल क्वांटिटी का कुछ एक पार्ट। तो अब यहां से हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि अगर मुझे पार्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज जो भी हमें गिवन था, जो हमने इसके पिछली स्लाइड में किया, जैसा कि 15% था तो 15 को हमने ऊपर रखा, उसको अपॉन 100 किया, क्योंकि परसेंट तो ऑब्वियसली अपॉन 100 ही रहेगा ऑलवेज, चाहे कुछ भी नंबर गिवन हो, एंड उसको मल्टीप्लाई किया हमने जो हमें होल क्वांटिटी गिवन थी, जैसे यहाँ पे 250 गिवन था, तो इस हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला बनता है पार्ट क्वांटिटी निकालने का दैट इज परसेंटेज जो वैल्यू गिवन है अपॉन 100, उसको मल्टीप्लाई करेंगे होल क्वांटिटी के साथ। अब इसी तरीके से अगर मुझे होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है और पार्ट क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, मतलब मुझे उसका जो छोटा सा पार्ट है वो गिवन है, बट मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअल में टोटल कितना था, कंप्लीट एक होल कितना था, तो उसके लिए ऑब्वियसली जब हम ऑपोजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी ऑपोजिट हो जाएंगी। परसेंटेज को अब हम नीचे लिखेंगे, 100 को हम ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे पार्ट क्वांटिटी के साथ। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, पार्ट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय होल क्वांटिटी, है ना, और इसी के बेसिस पे आपको जब होल निकालना होगा तो आप सिर्फ इस रेशियो को परसेंट और 100 को इंटरचेंज कर दोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आपका होल क्वांटिटी भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब अगर हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखें, ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है 15% ऑफ 250, जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, इसी का ही एग्जाम्पल दिया था, तो आप ये क्वेश्चन तो नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो आपको बाकी के पार्ट सॉल्व करने हैं। अगेन आपको फाइंड अगर करना है 1% ऑफ 1 आवर, इसका मतलब है 1 आवर कंप्लीट है, एक बड़ा पार्ट है और उसमें से उसका अगर मैं 1% लूँ तो कितना होगा, दैट मीन्स हमें पार्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द होल क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अगर 5% इसका 600 है तो इट मतलब होल क्वांटिटी का 5% ऑफ इट, यहाँ पे इट नहीं लिखा हुआ था, 1% ऑफ 1 आवर, वो क्वांटिटी होल क्वांटिटी हमें गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 5 में उस होल क्वांटिटी की जगह पे इट लिखा है, इट मीन्स मुझे वो फाइंड आउट करनी है ना, और मुझे पार्ट क्वांटिटी दे दी ऑलरेडी 600 है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन वी हैव द फॉर्मूला। एंड क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स। तो अगर हमें परसेंटेज गिवन होता है तो हमें उसको डेसिमल और फ्रैक्शन कैसे बनाना होता है, इट इज़ वेरी ईजी, हमें सिर्फ करना क्या है, 20 को परसेंट मीन्स अपॉन 100, तो 20 अपॉन 100 करेंगे, वी कैन सिंपली कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब मैं बी पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आपको पूछा गया 1% ऑफ 1 आवर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑफ जैसा हमने बोला फ्रैक्शन और परसेंटेज के साथ जो ये ऑफ होता है दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एंड परसेंट
का मतलब होता है अपॉन 100। तो जहाँ से हमारा क्वेश्चन जो फॉर्मूला बना था पार्ट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1, जो भी हमें परसेंटेज की वैल्यू गिवन होती है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय होल क्वांटिटी, जो भी हमें मेन जो बड़ी क्वांटिटी हमें गिवन होती है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया परसेंटेज, मैंने यहाँ रख दिया 1 अपॉन 100 इनटू होल क्वांटिटी मुझे कितनी गिवन है 1 आर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/100, क्योंकि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो डिनोमिनेटर भी 1 है। 100 1s are 100, इतने आर्स। ठीक है, तो ये आर्स आ गया। बट क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है तो वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स ऑल्सो। ठीक है, मिनट्स थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी होती है तो नंबर उसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/100 मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी हमें नंबर थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लगे तो हम उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जिससे नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए। तो मैंने उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये अपॉन 10 है तो ऑब्वियसली आप इसमें पॉइंट भी लगा सकते हो या इसको ऐसे छोड़ सकते हो। 6/10 मिनट्स, या फिर आप बोल सकते हो 0.6 मिनट्स। नेक्स्ट, या आप इसको सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये भी छोटा नंबर है, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू सेकेंड्स। तो सेकेंड्स में ये और छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/10, इसको और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 सेकेंड्स। इसका मतलब 1 आवर का 1% 36 सेकेंड्स होता है। ये डिपेंड करता है क्योंकि 1/100 आवर्स आ रहा था, 1% बहुत छोटी क्वांटिटी आ रही थी, मैंने उसको मिनट में कन्वर्ट किया, वो भी मुझे थोड़ा पॉइंट में लगा, वो भी मुझे 0.6 मिनट्स तो हम कभी बोलते नहीं है, 1 मिनट बोलते हैं, तो मैंने इसको भी वापस सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया और छोटा यूनिट बना दी, तो ऑब्वियसली नंबर बड़ा हो गया। 60 से फिर से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 are 36 सेकेंड्स। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 12% ऑफ इट इज़ ₹1080, इसका मतलब वो जो हमें होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी, फिर से वही सेम फॉर्मूला, अगर मुझे होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं उल्टा कर दूंगी, 100 ऊपर परसेंटेज नीचे इनटू जो मुझे पार्ट गिवन है उसका, जैसे यहाँ पे मुझे गिवन है 1080, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आएगा फॉर्मूला, मैं इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मुझे अपना थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है एंड टाइम कंजप्शन बचाना है तो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला एज दिस ऑल्सो। अब हमारे पास 100 है, परसेंटेज मुझे कितना गिवन था 12, एंड इट मीन्स होल क्वांटिटी का जो मुझे फाइंड आउट करना है पार्ट है 1080। अब मुझे अगर कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ, जैसे मुझे नज़र आ रहा है 12 1s are 12, 12 9s are 108 होता है, एंड ये लास्ट का 0 तो हम पुट कर सकते हैं, तो आंसर आ गया 9000 रुपीज़, बिकॉज रुपीज़ है तो रुपीज़ में ही आएगा। सिमिलरली अगर हमारी यहाँ पे होल क्वांटिटी आर्स में थी तो ये फॉर्मूला लगा के भी जो आंसर आएगा वो आर्स में ही आएगा, वो हमने बाद में उसको मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे भी रुपीज़ है तो रुपीज़ में ही हमारा आंसर आएगा 9000 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो हमें परसेंटेज गिवन था उसको हमें फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब 150%, इसका क्या मतलब हुआ 150 अपॉन 100 है ना। अगर मैं इसको रीड करूं तो 150 PER पर सेंट मीन्स 100 एंड पर मीन्स डिवाइडेड, हर एक 100 पर, तो 150 अपॉन 100 ये फ्रैक्शन हो गया। अब मैं इसको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कैसे,
ये बेसिकली 100 से डिवाइड हो रहा है, 20 वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट शिफ्ट होगा, किस साइड पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे। 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट तक शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्रैक्शन डेसिमल में ये सब चीजें पढ़ी हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्चुअल में पॉइंट कहीं नहीं था, तो पॉइंट होता है सबसे राइट साइड पे नंबर के। इस पॉइंट को हम 2 डिजिट पे शिफ्ट करेंगे, 1 एंड 2। तो पॉइंट हमारा बेसिकली कहाँ आ गया, 1.50 हो गया ये नंबर। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली 1.5 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से वी कैन कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू डेसिमल। इजी है, हम डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जितने जीरो हैं हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए लेफ्ट। और 2 डिजिट्स, 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट्स तक शिफ्ट करेंगे। और पॉइंट के बाद जो सबसे एंड में जीरोस होते हैं हम उनको हटा भी सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हमें आता है, हमने सेकंड चैप्टर में करा है। 150 को 100 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, फ्रैक्शन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो मैंने 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, 15/10, ये 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 3s are 15, 5 2s are 10। अब 3 और 2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए ये 3/2 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इस फ्रैक्शन की। अब आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करोगे, एक्सरसाइज 8.2।